और अगर मेरे जैसे आदमी को उस दिन कपड़ा भी धोना पड़ जाए तो मेरी आँख से क्या निकलता है? तो एक बात साबित होती है कि जो बिना छुट्टी के काम करे, बिना तनख्वाह के काम करे, 17-17 घंटे काम करे, वो ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए महिला को ज्यादा ताकतवर कहा गया है। क्या कहा गया है? ताकतवर। और इसीलिए आदमी को कमजोर कहा गया है ना। ये बात तो तय हो गई कि आप में ज्यादा ताकत है। लेकिन आप घर जाके मत लड़ना कि एक सर आए थे वो बता के गए कि आज मुझे पता चला मेरे में ज्यादा ताकत है। कहीं गरबा खेलना शुरू कर दो, जाके डांडिया खेलना शुरू कर दो। ऐसा तो नहीं करोगे। लेकिन ताकत आप में ज्यादा आज आपको पता चल गई। और मैं देख रहा हूँ कि सबके चेहरे पे कितनी खुशी आ गई जब पता चल गई ताकत मेरे अंदर ज्यादा। तो अच्छी बात हुई, ताकत का आज पता चल गया। तो ये कहना है कि आज के जमाने में एक तो बच्चों की कम उम्र में शादी करनी नहीं, चाहे लड़का हो या कम उम्र में शादी नहीं करनी, और भेदभाव नहीं करना। शादी नहीं करनी, साथ साथ लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करना। लड़के को अच्छा पढ़ाना है तो लड़की को भी अच्छा पढ़ाना है। लड़का बीमार हो जाए, अच्छा इलाज करना है। ताकत किसमें? तो अपनी लड़की को ये ताकत दोगे या नहीं दोगे? और आगे भी जिसके पास लड़की सबके पास लड़की है और उसको पढ़ाना भी है, पाँव में खड़ा करना है, क्योंकि आगे जमाना बड़ा मुश्किल है। हम नहीं चाहता कोई पढ़ाएंगे करना नहीं फोटो लेना। अरे नीचे बता, सही पकड़ो, इसको हटाना पड़ेगा। 2-3 और आएगी, ठीक है? मैं बजाऊँ लेकिन अरे बाद में आएगा, ऐसे नहीं आना चाहिए। आप जाओ, मेरे नहीं अलग ले लो, आपके ले लो, मेरे जरूरी। अरे बैठो, कपड़े क्या करते हैं वो आए, आप लगा लोगे तो बचत हो जाएगी। मैंने अपने ये आइल पढ़ता है देता है। चोरी से इतना काम हो रहा है तो अपने पैसे बचाएं, बचत करें। और वोटी नहीं दूंगा स्टेटस के छोड़ पापा कौन जाएगा उदय का कौन उदय का फोटो का वीडियो अच्छा और मैं ना के हाले आगे 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 तो हर एक घर से 1-1 किलो 1.5 किलो आटा आ गया। देखा कि इतना बड़ा बर्तन हो गया, उसको उन्होंने बेच दिया पूरा इतना उधर आगे का मेरे नहीं लेना फोटो दे आगे आइए। कोई नहीं कमाते और महिला बैंक से आज बहुत सारे उद्योग घर में चल रहे हैं। आपके राजस्थान में उदयपुर में अभी कौन सा बड़ा त्योहार गया? दीपावली में हम क्या करते हैं? रोशनी करते हैं कि नहीं? मोमबत्ती भी लगाते हैं आजकल, यही बनती है, घरों में बन रही है। मोमबत्ती का काम सीख लिया, 5 दिन में इंसान मोमबत्ती बनाना सीख जाता है। दिवाली के टाइम महिलाओं ने दिवाली से पहले मोमबत्ती बना ली, बाजार में अपनी अपनी मोमबत्तियां रख दी, दिवाली पर बिक गई, पैसे कमा लिए। अब दिवाली गई है, अब होली आएगी। होली के पहले यहाँ पर सबने गुलाल बनाने शुरू कर देंगे। आजकल कोई केमिकल वाला गुलाल इस्तेमाल नहीं करता, आजकल फूलों से गुलाल बनता है। तो फूलों से गुलाल बनेगा, पैकेट बना लेंगे, होली पर उससे कमाई हो जाएगी। उसके बाद फिर ये रक्षाबंधन आ जाएगा,
और ये एक भी धागा इस बार आपने देखा होगा रक्षाबंधन पर, ये कोई भी धागा 15-20 रुपए से कम का हमें नहीं मिला। फैक्ट्री में बनते हैं क्या? नहीं, बहुत सारा राखी का काम घरों में होता है। कहाँ होता है? घरों। और घरों में महिलाएं रक्षाबंधन पर भी कमा लेंगी। उसके अलावा पूरे साल का भी काम यहाँ पर हो रहा है उदयपुर में। क्या काम हो रहा है? ये मसाले का काम। एक पैसे इकट्ठे करके मसाले की चक्की खरीद ली है, खड़ा मसाला बाजार से ले आते हैं, उसे साफ करके पीस के छोटे छोटे पैकेट बनाकर बिक जाते हैं। अचार का है, मुरब्बे का है, ये सारे काम चल रहे हैं, पापड़ का है, ये सब हम कर सकते हैं, हमारे जैसे लोग घरों में कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी क्या है? समूह। क्या जरूरी है? समूह। हमें अपनी सहायता खुद करनी आनी चाहिए, और इंसान अपनी मदद खुद करे ना, अपने पाँव पे खुद ही तो खड़ा होना है। हमें परिवार चलाना है, महंगाई से लड़ना है, एक आदमी की कमाई में मुश्किल होता है घर चलाना। क्या करेंगे? हम भी कुछ काम करेंगे। अब आपकी उम्र में किसी कारखाने में आप नौकरी नहीं कर सकते, सरकारी नौकरी में जा नहीं सकते, तो आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि हम ऐसी स्थिति में खुद क्या कर सकते हैं। पेपर में अभी नौकरी तो लगेगी नहीं, कारखाने में जा नहीं पाओगे, नौकरी मिलेगी नहीं, तो क्या रास्ता रह गया? घर में कोई काम शुरू करना पड़ेगा, समाज में, मोहल्ले में, पड़ोस में कोई एक काम शुरू करना पड़ेगा हमें। तो ये जो समूह वाला है, कल भी हम आपके पास ही थे यहाँ एक गांव में, कुंडाल करके, एसी रोड पे आगे कुंडाल में हमें बांसवाड़ा की 3 या 4 महिलाएं मिली। वो समूह बनाने का काम कर रहे हैं। दामा साहब, उनको बुलाया क्या आपने यहाँ? आज वो वापस आए नहीं। फोन कर लेना, अगर आ सकती है तो यहाँ पे आके भी समूह की ट्रेनिंग दे देंगे। फोन पे बात करना, अगर आधे घंटे के लिए भी आ जाए तो बड़ी बात। वो महिलाएं बांसवाड़ा से आई हुई हैं, कुंडाल में रहेंगी 1 हफ्ते, और सबसे बात करके समूह बना रही है। यही 20 रुपए वाला समूह। कितने वाला समूह? 20 रुपए वाला। 20 रुपए तो कोई मुश्किल नहीं है, इतनी बचत हर कोई कर ले रहा है, चाहे कमाए चाहे ना कमाए। अब समूह से क्या फायदा है? ये पैसा इकट्ठा हो जाता है, समूह चलता है, बैंक में इसका खाता खुल जाता है, और फिर क्या होता है? बैंक वाले अगर देखते हैं समूह ठीक चल रहा है, तो कोई भी चीज के लिए आपको लोन दे देते हैं। क्या देते हैं? समूह को लोन देने के लिए बैंकों के पास, सरकार के पास बहुत पैसा है, और सरकार चाहती है कि समूह से हम लोग इस उम्र में अपने घर में कोई काम शुरू करें। ये सारे काम के अलावा कोई नया काम भी कर सकते हैं। आपके लिए सरकार ने फ्री के लिए सिखाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी चला रखे हैं उदयपुर में। मुझे पता नहीं आपको मालूम है या नहीं। आपके यहाँ सिलाई सेंटर चल रहा है सरकार का, आपके यहाँ पशुपालन का काम सिखाने के लिए सरकार का सेंटर चल रहा है। इसके अलावा आपके बच्चों के लिए बहुत तरह के काम चल रहे हैं, पैरामेडिक, नर्सिंग, अकाउंटिंग, ये सब फ्री में चल रहे हैं। किसी को शायद पता नहीं होगी ये बात। तो इसके एड्रेस सौरभ जी देकर जाएंगे आप, चाहे ATDC का दे दो इनको। ये सर इनके पास में सेक्टर शुदा है, होटल मैनेजमेंट वाला पास में है। लेकिन होटल मैनेजमेंट वाले बच्चे आते नहीं इनके पास, तो वो जानकारी तो वो दे वाली सकते हैं स्कीम सर। चलेगी नहीं। तो ATDC का इनको पता हम देकर जाएंगे। PMS और स्टेट डेवलपमेंट, TDC में अगर कोई अपने बच्चे भेजना चाहें ट्रेनिंग के लिए, वो देकर जाएंगे। जी। और अगर आप 20 बच्चे अपने इकट्ठे कर लो, तो आपके लिए एक नया ग्रुप भी हम चलवा देंगे ट्रेनिंग का। अभी करेंगे, आपसे वो बात एक करेंगे। चीज के लिए क्या होता है कि 1, 2 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चे हमारे कहने पे चले जाते हैं, फिर आना छोड़ दो। लोगों को क्या हो गया है मानसिकता कि अपना घर का दरवाजा खोलें और यहीं काम मिल जाए, यहीं सरकार लोन दे दे और यहीं मैं काम करना शुरू कर दूं, मेरा कमाना खाना घर के बाहर हो जाए। आलस्य छोड़ना पड़ेगा, आलस्य छोड़ना पड़ेगा, कर्म से जुड़ना पड़ेगा, कर्म से जुड़ना पड़ेगा।
मुझे वो कहानी याद आती है, दो दोस्तों की, दोनों आलसी थे, दोनों को भूख लगी। इसने बोला कुछ खाते हैं, इसने कहा हाँ कुछ खाते हैं। इसने बोला कुछ है तेरे पास? कहता मेरे पास भी कुछ नहीं है। भूख लगी? हाँ मुझे ही भूख लगी है। एक जामुन का पेड़ दिखाई दिया, तो एक ने दूसरे को कहा तोड़ के ले आओ खा लेते हैं। उसने कहा नहीं आप तोड़ कर ले आओ खा लेते हैं। दोनों में से कोई तोड़ने के लिए तैयार? आलसी थे ना। क्या किया फैसला दोनों ने पता है? पेड़ के नीचे ना मुंह खोल के लेट जाते हैं ऐसे, अगर कोई टपक कर गिर जाएगा तो खा लेंगे। कोई गिर गया तो खा लेंगे। तो यहाँ लोगों को थोड़ा आलस से छोड़ना पड़ेगा। सरकार बहुत कोशिशें कर रही है, सरकार के सेंटर हैं थोड़ी दूर, हो सकता है कुछ समय बाद हम आपके पास भी ले आए ऐसा सेंटर, क्योंकि आपको काम आता है, लेकिन आपके काम की पहचान नहीं। आपकी भारत के नागरिक हो इसकी पहचान है, उदयपुर में रहते हो इसकी पहचान है, लेकिन आप सब कोई कमठाने में काम करता है, कोई भवन निर्माण में काम करता है, इसकी पहचान नहीं है। क्या पहचान चाहते हो? ये पहचान मिले ऐसा चाहते हो कि नहीं? तो इसके लिए आपको मैं एक बात बताकर जाऊंगा। इस पहचान का इंतजाम भी श्रम मंत्रालय भारत सरकार ने कर दिया है। कभी सुना है ई श्रम कार्ड? किसी का बना है? बना है। कितने लोगों का बना है? ई श्रम लेबर डायरी नहीं कह रहा, ई श्रम कार्ड किसका बना है? नहीं बना। तो ये कार्ड आज आपके उदयपुर में बहुत सारे लोगों ने बनवा लिया है। क्या है? क्या है? क्या है ये? किसी भी ई मित्र के पास हम चले जाएंगे, ई मित्र जानते हो सब, ई मित्र के पास जाएंगे, उसके पास क्या लेकर जाएंगे? अपना जन आधार कार्ड, बैंक की कॉपी और फोन नंबर, क्योंकि मोबाइल पे गुप्त कोड उसी के ऊपर आएगा, ओटीपी बोलते चल ऐसा, तो आपका कार्ड बन जाएगा। फायदा क्या है इस कार्ड से? हमें क्या फायदा है? नंबर एक तो सरकार के रिकॉर्ड में हमारा नाम चला जाता है, ये आदमी भारत का नागरिक है, उदयपुर में रहता है, लेकिन करता क्या है? श्रम करते हो ना, सभी काम करते हो, आपने बताया। तो सरकार के रिकॉर्ड में हमारा नाम चला जाएगा। एक तो पहचान मिल गई सरकार के रिकॉर्ड। कल को कोई आपसे पूछेगा आप क्या काम करते हो, तो आप बताओगे ये कार्ड है मेरे पास, मैं ये काम करता हूँ या करती हूँ। एक तो पहचान मिली। दूसरा फायदा क्या है? ई श्रम कार्ड, उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा फायदा क्या है? आज किसी को चोट लग जाए, कब लग जाए, दुर्घटना घट जाए, उसका पता नहीं हमें चल पाता, कब किसके साथ क्या हो जाता है, क्या मालूम पड़ता है? क्या हो जाए मेरे साथ या आपके साथ, किसी के साथ। जो काम करने वाले लोग हैं, अगर उनके हाथ में चोट लग गई, पाँव में चोट लग गई, तो काम कर पाएंगे क्या? घर कैसे चलेगा? मजदूरी आएगी नहीं, घर में पैसा आएगा नहीं, कैसे चलाएंगे? सरकार ने इसके लिए भी व्यवस्था कर दी है। क्या व्यवस्था कर दी है? 1 लाख रुपए तक का मुआवजा दुर्घटना का इसमें कर दिया है। कैसी लगी ये बात? जिसके पास कार्ड है, आपको कुछ नहीं देना सरकार, ये बात कैसी लगी? क्या सरकार के लिए ताली बजा सकते हैं? कभी बजाना अगर अच्छी लगी हो तो। आपने क्या किया? एक कार्ड बनवा लिया बस, और क्या हो गया आपका? कोई चोट लगेगी तो बीमा हो गया। आज हो सकता है हम मर भी जाएं, सबको मरना ही है, सबको जाना है, ये तो यात्रा है। लेकिन अगर कोई काम करने वाला मर जाए तो उसका परिवार कैसे चलेगा? उसके जो लोग हैं उनका खर्चा कैसे चलेगा? उसके लिए क्या होगा? 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा फ्री है। 2 लाख तक का जीवन बीमा फ्री है। जिसने कौन सा कार्ड बनाया हो? ई श्रम कार्ड। बोलो सारे मेरे साथ, जोर से बोलो, ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड जिसने बनाया उसको पहचान मिल गई, सरकार में आपका रिकॉर्ड चला गया, आपको 1 लाख का ये बीमा मिल गया दुर्घटना का, 2 लाख का जीवन बीमा मिल गया। किसका फायदा है?
किसका वायदा हुआ? काम करने वाले लोग। सरकार ने कुछ मांगा आपसे? आपको सिर्फ ई मित्र के पास जाना था, ये कार्ड बनवा लाना है। 1 लाख या 2 लाख रुपए इकट्ठा करने में इतनी बड़ी रकम जीवन निकल जाता है। बहुत पैसे हैं ये, क्या ला सकते हैं हम? इकट्ठे जुड़ सकते हैं? मुश्किल है। तो इसलिए सरकार ने ये सोच के ये फ्री कर दिया है हमारे लिए, जो लोग काम करते हैं। और जाओ और अपना कार्ड बनवाओ। कौन कौन बनवाएगा कार्ड? हाथ उठा के बता देना मुझे, मैं आपके लिए ताली बजा। आधा नहीं उड़ा होगा। तो ये एक बात थी। एक और बात बताता हूं मैं आपको, एक और इससे भी जरूरी बात, इससे भी अच्छी बात। क्या जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो 60 साल के होते हैं या नहीं होते? 60 साल के बाद जब उनकी नौकरी नहीं रहती तो उनको क्या मिलता है? पेंशन। पेंशन पेंशन मिलती है। आपको कोई देगा? आपको कोई देगा? कभी सपने में भी सोचा ऐसा? कोई पेंशन देगा? भारत सरकार देगी। यह बात आपको पता है? ये बात मालूम है? इधर देखो मेरी तरफ, ये बात मालूम नहीं थी। मैडम कह रहे हैं मालूम कहाँ से होगी? क्योंकि पता ही नहीं, अखबार तो पढ़ते ही नहीं, सरकार विज्ञापन दे रही है अखबार में। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, या तो अखबार आता नहीं या पढ़ना लिखना नहीं आता, तो पता कैसे चलेगा सरकार कर रही है? अभी सरकार टीवी के ऊपर भी दे रही है विज्ञापन, लेकिन जैसे विज्ञापन आता हम क्या करते हैं? बदल देते हैं या धीमा कर देते हैं। तो कैसे पता चलेगा सरकार क्या कर रही है हमारे लिए? सरकार रेडियो पे विज्ञापन दे रही है, लेकिन रेडियो सुन नहीं रहे आप। कहाँ टाइम मिलता है? कहाँ मिलता है? रेडियो भी अब नहीं है, जमाने चले गए। तो क्या करे? बताना जरूरी है। सरकार बड़े बड़े पोस्टर लगा रही है सब चौक चौराहों पर कि भारत सरकार की ये स्कीम आपकी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की आ गई है, ई श्रम कार्ड की आ गई है, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ है। तो इसलिए जहां आप रहते हैं, जहां आप काम करते हैं, राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, वहीं जाता है भारत सरकार, श्रम मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से। ये इसीलिए मीटिंग आपके लिए लगी है कि इसमें हम आपको वो ताकत देकर जाएं जो आपको पैसे से नहीं मिलेगी। पैसा आज है, खर्च हो गया, लेकिन अगर एक बार कार्ड बन गया तो जीवन भर के लिए ये बीमा और ये पेंशन आपको मिलेगी। अब पेंशन के बारे में आपको बताता हूँ। तो पहला कार्ड कौन सा था? ई श्रम कार्ड। और अब दूसरा कार्ड, जिसमें अब हमारे लिए हमें पेंशन के लिए भी व्यवस्था सरकार ने कर दी। आपको ही पेंशन मिल सकती है, आपको नहीं, जो आपने कभी सोचा नहीं। मैडम कह रहे सपने में भी नहीं सोच सकते कि हमें कोई पेंशन देगा। सरकार जानती है कि 60 साल के बाद हमारा शरीर इस काबिल नहीं रहेगा कि हम काम कर सकते हैं, बूढ़े भी तो होना है। और ऐसे में हम किसके आगे हाथ फैलाएंगे? हाथ फैलाना अच्छा लगता है? छोटे छोटे खर्चों के लिए, बच्चों के उनकी भी अपनी मजबूरियां होंगी। और ये एक बहुत बड़ी योजना सरकार लेकर आई है। क्या इससे पहले सुनी थी? पेंशन योजना सुनी थी? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इससे पहले सुनी थी? आज आपको बता रहे एक और कार्ड, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। आपको लिखवा के जाएंगे, किसी के पास यहाँ छोड़कर जाएंगे, देकर जाएंगे या चिपका देंगे। यहाँ पर कागज है हमारे पास। करना क्या है? मान लो अगर किसी की उम्र 18 साल की है, 18 से 40 साल तक के लोग इसमें पेंशन के लिए अपना आवेदन पंजीकरण करा सकते हैं। मान लो किसी की उम्र आज 18 साल की है और वो भी तो 60 साल का होगा। 18 से 60 साल के बीच कितने साल होते हैं? 32 साल। कितने साल? 32 साल। अभी सरकार क्या कर रही है? जो भी पंजीकरण अपना कराएगा इस कार्ड में, कागज वही चाहिए, ई मित्र के पास जाना है, सरकारी केंद्र बने वहां पर फ्री है। क्या लेकर जाना है? आधार कार्ड,
जन आधार कार्ड, बंद है, वही बैंक की पूरा डायरी, भरा हुआ है। सबके खाते फोटो तो खुले हुए हैं, हाँ, और फोन नंबर वो और डिलीट फोन करना अपने पड़ेगा साथ, क्योंकि गुप्त कोड उसी पर आएगा। आप कहोगे मेरा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में नाम लिख दीजिए, वो लिख देगा, आपको एक कागज दे देगा, आपका नाम हो गया और आपका एक अलग खाता खुल गया, आपके नाम का एक खाता खुल गया, एक पेंशन खाता खुल गया। यहाँ पर आपकी फोटो, आप कौन है, क्या है, सारी जानकारी आ गई सरकार के पास। अब क्या होगा, मान लो कोई 60 साल का था, हर महीने उसके बैंक से सिर्फ 55 रुपए जमा होंगे। इसमें 55 रुपए आपने जमा किए, 55 रुपए सरकार ने जमा किए, और ये काम 32 साल तक होता रहेगा। आपके खाते से 55 रुपए कट रहे हैं, जिसकी उम्र 18 की है। 20 की होगी, हो सकता है 80 रुपए 70 रुपए कटे, है ना। 40 है तो उसके 200 रुपए, 120 रुपए, 21,000। ये पूरी जिंदगी में 32 साल में जमा किए, सिर्फ इतने से इतने सरकार में डाल दिए खाता आपका। और क्या हुआ, फिर जैसे ही 60 पूरा करेंगे, 60 के बाद पहले महीने से 3,000 रुपए की पेंशन आपके खाते में आपके नाम आनी शुरू हो जाएगी। और अगर एक साल की 3,000 रुपए आ गए तो 36,000 रुपए आपको मिल गए। और जब तक जीवित है, जब तक ये बंदा है, मिलती रहेगी। कैसी लगी ये बात? अभी मैंने ताली बजाने को नहीं कहा, आपने अपने आप ही बजाई, क्योंकि अच्छी लगी। और आज ये राशि 3,000 है, कल को महंगाई बढ़ सकती है, सरकार पेंशन बढ़ा भी सकती है, तो फायदा किसका हुआ, सरकार का या हमारा? मजदूर का फायदा हुआ, काम करने वालों का फायदा हुआ। किसका फायदा हुआ? आपका है, सरकार का। आप। और अगर किसी के घर में 3 लोगों ने भी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन का कार्ड बना लिया तो 12,000 रुपए तो यही पेंशन घर में आ गई। ये बात कैसी लगी? बनवाओगे? हाथ उठा के बताओ कितने लोग ये वाला भी बनवाएंगे? जरूरी है ये, जरूर मिलना ही चाहिए। और जानकारी आज के जमाने में क्या है? ताकत। क्या है? ताकत। इसके पास जानकारी है, उसको पता चल गया मेरे लिए सरकार ये कर रही है, तो वो ले लेता है, वो ले लेता है। जिसको नहीं पता नुकसान उसका है। ये बात पैसे से भी ज्यादा कीमती है या नहीं? ये बात पैसे से भी ज्यादा कीमती है या नहीं? है। इसीलिए मीटिंग में आना जरूरी है, चाहे कुछ मिले या न मिले, लेकिन अगर ताकत मिल गई, जानकारी मिल गई, तो हम अपना काम कर लेंगे। यही सरकार चाहती है। सरकार कह रही है कि मीटिंगें हो, जहाँ जहाँ मजदूर भाई बहन रह रहे हैं वहाँ सरकार पहुँच रही है, और ये बोर्ड आप तक इसीलिए पहुँचा है, आपको आज वो ताकत और वो जानकारी देकर जाएगा जिससे आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जीवन में गुणवत्ता आ जाएगी। आज किसी को यदि दुर्घटना का बीमा मिल गया, मृत्यु का बीमा मिल गया, आगे पेंशन मिल गई, फिर किस चीज की कमी रह गई? क्या फिर कोई कमी रह गई? तो जब हमारी ये जरूरतें सरकार पूरी कर दे रही है तो हमारा जीवन आसान हो जा रहा है। ये सारी सुविधाएं हमें मिल जा रही है। स्वास्थ्य कार्ड बन रहा है, आयुष्मान भारत, चिरंजीवी योजना, तमाम तरह के कार्ड हैं, लेकिन जानकारी देने के लिए हम सारे लोग आपसे वीडियो चल रहा है, आप इधर जा, वीडियो चल रहा है, नीचे वाला फोटो क्या करना है? वीडियो चल रहा है, वीडियो चलाना नहीं चल रहा है, आप पकड़ना है बस, या नीचे वाला दबाओ, वापस ऑन करूँगा, आप तो लेते रहो, फोटो लेना नीचे वाला है, मतलब फोटो लेने, वीडियो चल रहा है। अच्छा, वीडियो वो बीच में मत दो, वीडियो चल रहा है लेकिन फोटो लेने, वीडियो से ऐसे चल रहा है, यहाँ से ले लो। हाँ ठीक है, ठीक ठीक, हाँ हाँ। लेकिन क्या लेबर डायरी हर साल आप रिन्यू कराते हो, नवीनीकरण कराते हो उसका? हर साल लेबर डायरी का नवीनीकरण कराते हो क्या? तो आज अपने बच्चे में देखो, जैसे मीटिंग हुई थी ना, बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है। भारत सरकार की तरफ से देखो साहब आया, सारी चीज नहीं होती, एक एक चीज बढ़िया, मतलब
है।